प्रभात खबर की ओर से आपका अभिवादन। मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। बिहार में चल रहे वोटर लिस्ट के गहन पुनरीक्षण में आज क्या डेवलपमेंट हुए, उस पर हम चर्चा करेंगे। हम पिछले कई दिनों से इस मामले को आपके बीच ला रहे हैं और आज इसमें महत्वपूर्ण डेवलपमेंट ये है कि एडीआर, जो गैर सरकारी संगठन है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, एडीआर, उसकी ओर से प्रशांत किशोर, जाने माने अधिवक्ता, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। और इधर विपक्ष की ओर से महागठबंधन ने 9 जुलाई को बिहार में वोटर लिस्ट को लेकर जो कुछ भी चल रहा है उसके खिलाफ चक्का जाम का आह्वान किया है। लेकिन हम बात ये करेंगे कि बहुत सारे विशेषज्ञों का, जानकारों का ये कहना है कि चुनाव आयोग की ओर से जिस तरीके से बिहार के नागरिकों से उनके नागरिक होने का प्रमाण मांगा जा रहा है, ये वो अधिकार चुनाव आयोग के पास नहीं है। तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि संविधान में इसके बारे में क्या व्यवस्था की गई है। क्या चुनाव आयोग को यह अधिकार है, या चुनाव आयोग को यह अधिकार है कि वो वोटरों का नाम सूची में दर्ज करे और उसके लिए जो भी विहित दस्तावेज की व्यवस्था की गई है वो मांगे। तो यह भी एक सवाल उठाए जा रहे हैं कि ये अधिकार है कि नहीं, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। इधर अ, चुनाव आयोग ने कहा कि 94% प्रपत्र, जो गणना पत्र प्रपत्र थे, वो नागरिकों को दिए जा चुके हैं। इस बीच जैसा कि हमने चर्चा की कि विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण का विरोध करते हुए ये कहा है कि 9 जुलाई को महागठबंधन की ओर से बिहार में चक्का जाम किया जाएगा। अब इस तरह से यह मामला सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। हम बात इस पर करेंगे, लेकिन आप हमारे इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें ताकि समझा जा सके कि आयोग को इसके मुतल्लिक क्या अधिकार है और वो उसका दायरा कितना, क्या कुछ है। तो सबसे पहले आज जो डेवलपमेंट हुआ उस पर चर्चा करते हैं कि आज शनिवार को एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने याचिका दायर की है सुप्रीम कोर्ट में, यह मांग करते हुए कि जो संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21, 325 और 326 के साथ साथ जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के नियम 21A का उल्लंघन किया जा रहा है और इसका उल्लंघन करते हुए गहन मतदाता पुनरीक्षण का काम किया जा रहा है। उसकी आपत्ति ये है। याचिका दायर करने वाले अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने ये कहा कि निर्वाचन आयोग का आदेश मनमाने ढंग से और बिना उचित प्रक्रिया के लाखों मतदाताओं को मताधिकार से वंचित कर सकता है। इसके बारे में विपक्ष ने भी आशंका जाहिर की थी। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा है कि ये जो पूरी प्रक्रिया है ये स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव को बाधित कर सकता है, जो हमारे बिहार में इस अक्टूबर नवंबर में चुनाव होने वाले हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उचित प्रक्रिया का अभाव तथा बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए कम समय सीमा ये दी गई है। इसके चलते ये जो वास्तविक मतदाता हैं उनके नाम सूची से हट सकते हैं या बाहर हो सकते हैं, ये उनकी चिंता जाहिर की गई है याचिका में। उन्होंने ये भी कहा है कि बिहार के लिए अंतिम गहन पुनरीक्षण 2003 में किया गया था और उस वक्त वो दस्तावेज नहीं मांगे गए थे जो आज मांगे जा रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने इधर कहा है कि तेजी से गहन पुनरीक्षण का काम चल रहा है और उसने ये भी कहा है कि शहरीकरण, लगातार पलायन, युवाओं का मतदान के लिए पात्र होना, किन्हीं नागरिकों का या वोटरों का निधन हो जाने के चलते भी वो अपडेट नहीं है उनकी सूची,
और इस बीच में आयोग ने ये भी कहा है अपने आयोग की ओर से कि बहुत सारे ऐसे नागरिक भी आ जाने की आशंका है जो दूसरे देश के हैं। तो ये भी आयोग की ओर से ये ऐसी बात कही जा रही है। तो इसके इसे देखते हुए उसने गहन पुनरीक्षण की बात कही है। आयोग का ये भी कहना है कि बूथ स्तर के जो अधिकारी हैं वो घर घर जा रहे हैं और आज शनिवार और रविवार को वो बूथों पर विशेष रूप से पहुंचकर वोटरों से संपर्क करेंगे। बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जिसे SIR अभियान पूरे जोर शोर से चल रहा है, ऐसा आयोग ने बताया है। बूथ स्तर के अधिकारी, BLO, पर्यवेक्षक, निर्वाचन से जुड़े सभी अधिकारी, राजनीतिक दलों की ओर से नियुक्त BLA जिन्हें बूथ लेवल एजेंट के तौर पर भी हम जानते हैं, और स्वयंसेवक सभी मिलकर जमीनी स्तर पर यह सुनिश्चित करने में लगे हुए हैं कि कोई भी पात्र मतदाता वोटर लिस्ट में शामिल होने से वंचित न रह जाए, ऐसा आयोग ने कहा है। शनिवार की शाम 6 बजे तक आयोग का एक डेटा भी जारी किया है कि शनिवार की शाम 6 बजे तक कुल 1,04,16,545 गणना प्रपत्र इनुमरेशन फॉर्म प्राप्त हो चुके हैं, जो बिहार के 24 जून 25 की स्थिति में दर्ज कुल 7,89,69,844 जो मतदाता थे उनका यह 13.19% है। यानी इतने लोगों के पास गणना फॉर्म जो गया था वो प्राप्त हो गया है। आयोग ने यह भी बताया है कि प्रपत्र वितरण का आंकड़ा भी बढ़कर 93.57% पर पहुंच गया है, जिसमें अब तक 7,38,89,333 प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं। कल यह आंकड़ा 90% से नीचे था, जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। 77,895 BLO घर घर जाकर वोटरों की सहायता कर रहे हैं, ऐसा आयोग की ओर से बताया गया है। और ये भी बताया गया है कि कैसे वोटर उनके साथ बहुत ही उत्साह के साथ मिल रहे हैं और प्रपत्र, ये दावा है आयोग का। और वस्तु स्थिति क्या है ये आम लोगों को जानकारी है, और आम लोगों को पता होगा कि वो उनके पास चुनाव अधिकारी और राजनीतिक दलों के जो स्वयंसेवक हैं, कार्यकर्ता हैं, वो कितना प्रोएक्टिव होकर पहल लेकर उनके पास पहुंच रहे हैं और गणना फॉर्म वो भरे जा रहे हैं और फिर उसकी जांच के लिए आयोग के पास पहुंच रहे हैं। सवाल यह भी पूछे जा रहे हैं कि क्या चुनाव आयोग को नागरिकता की पहचान करने का अधिकार है या किसी नागरिक की नागरिकता जांचने का अधिकार है या नहीं। कई सारे विशेषज्ञों ने यह कहा है कि जिस हिसाब से आयोग ने दस्तावेजों की मांग की है, वो नागरिकों से कागजात मांग रहे हैं, वो बता रहा है कि आप कहीं ना कहीं उनकी नागरिकता की भी जांच कर रहे हैं, और बुनियादी मसला ये है कि ये आयोग को अधिकार नहीं है। तो ये एक बड़ा सवाल है, नागरिकता का जांच करने का अधिकार है या नहीं। हमने अपने कई स्रोतों से छानबीन करके ये जांचने की कोशिश की कि इसमें संवैधानिक स्थिति क्या है। तो चुनाव आयोग को प्रत्यक्ष तौर पर नागरिकता जांच करने का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। हालांकि चुनाव आयोग का काम मतदाता सूची तैयार करना है और स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव कराने उसकी प्राथमिक जिम्मेदारी है, जिसमें यह सुनिश्चित करना होता है कि केवल भारतीय नागरिक ही मतदाता के रूप में रजिस्टर्ड हो सके। इसके लिए चुनाव आयोग मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया में कुछ दस्तावेजों जैसे वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट वगैरह की मांग करता है और उसकी जांच करता है, लेकिन यह नागरिकता की विस्तृत जांच बिल्कुल ही नहीं है। जैसा कि हम यहाँ उल्लेख करना चाहेंगे कि जहाँ तक वोटर के तौर पर नागरिकों के शामिल होने की बात है, तो उसमें विपक्ष का ये कहना है कि आप जॉब कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, राशन कार्ड और आधार कार्ड को भी
इसमें शामिल करिए, उसको जोड़िए। आते हैं इसके संवैधानिक प्रावधानों को लेकर, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो क्या संवैधानिक प्रावधान है भारतीय जो संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत ईसीआई को लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों के संचालन, उसकी देखरेख, उसको डायरेक्शन देना, उसको नियंत्रित करने का अधिकार है। मतदाता पंजीकरण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुसार केवल भारतीय नागरिक ही मतदाता के रूप में पंजीकृत हो सकते हैं, जो हम लोग वोटर लिस्ट की बात कर रहे हैं। चुनाव आयोग मतदाता सूची तैयार करते समय पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र या अन्य पहचान पत्र के आधार पर वोटर की पात्रता की प्रारंभिक जांच करता है। ये संवैधानिक व्यवस्था है, लेकिन सीमित जांच के बारे में भी कुछ बातें हम लोग कर लेते हैं। ईसीआई का दायित्व यह है, सुनिश्चित करना है कि मतदाता सूची में केवल पात्र व्यक्ति ही शामिल हो, लेकिन यह किसी व्यक्ति की नागरिकता की गहन जांच करने वाली एजेंसी कतई नहीं है। यदि नागरिकता पर विवाद होता है तो यह मामला अन्य सक्षम प्राधिकारों को भेजा जाता है। ये अगर किसी भी व्यक्ति की नागरिकता को लेकर अगर कोई सवाल उठेगा तो उसकी जांच यह आयोग नहीं कर पाएगा। ये आयोग के अलावा जो सक्षम प्राधिकार है उस वहां पर जाना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर आयोग की शक्तियों और नागरिकता से संबंधित मामलों पर फैसले दिए हैं, लेकिन कोई ऐसा स्पष्ट फैसला नहीं है जो नागरिकता की जांच के बारे में विशेष अधिकार देता हो। इसके बारे में ऐसा कोई फैसला नहीं आया है, जैसा कि हमारे अपने स्रोतों से जानकारी हासिल करने पर पता चला। नागरिकता विवाद और जो चुनाव आयोग की भूमिका है, इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि ईसीआई के पास मतदाता सूची तैयार करने और चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष रखने की व्यापक शक्तियां हैं, लेकिन नागरिकता की जांच करने का अंतिम अधिकार अन्य प्राधिकरणों के पास है। अभी हम लोगों ने असम को लेकर काफ़ी चर्चा होती है कि वहाँ एनआरसी के बारे में काफ़ी हम लोगों ने चर्चा सुन रखी है कि असम में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स की जो प्रक्रिया की अपनाई गई थी और जहां की नागरिकता की जांच का काम स्थानीय प्रशासन और विशेष ट्रिब्यूनल जैसे फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल की ओर से किया गया, न कि चुनाव आयोग की ओर से। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि बिना ठोस सबूत के किसी को भी विदेशी घोषित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह आशंका है, बिहार में भी बहुत सारे लोग ये आशंका जाहिर कर रहे हैं कि जो दस्तावेज मांगे जा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को अपनी नागरिकता साबित करने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। ये आशंका के स्तर पर है। ये भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2024 के एक मामले में फैसला दिया है कि सरकारी दस्तावेजों जैसे मतदाता सूची में मामूली स्पेलिंग में अगर कोई गलती रह जाती है तो उसके आधार पर नागरिकता पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। तो ये एक स्थिति है जिसको लेकर चुनाव आयोग, विपक्ष, बिहार के वोटर, सभी लोगों के मन में तरह तरह की आशंकाएं हैं। आयोग ये चाहता है कि जो फिल्टर हो जाए, जो मतलब जिनका निधन हो चुका है, बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो बिहार से बाहर हैं और दोहरा उनके पास वोटिंग राइट है, तो वैसे लोग फिल्टर हो जाएं और जो जहां पर है वहां वोट दें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसके आधार पर उनका यह अभियान चलाने की बात आ रही है। अब सवाल ये उठता है कि नागरिकता की जांच का प्राथमिक अधिकार किसके पास है, तो इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 के तहत
संसद को नागरिकता से संबंधित नियम बनाने का अधिकार है। 1955 का नागरिकता अधिनियम, सिटीजनशिप एक्ट 1955, 1955, इसी के तहत बनाया गया है। गृह मंत्रालय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत यह अधिकार गृह मंत्रालय को नागरिकता प्रदान करने, समाप्त करने या जांच करने का अधिकार है। नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA, जिसकी हम लोगों ने काफ़ी चर्चा सुनी थी, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के तहत भी आवेदनों की जांच करने के लिए गृह मंत्रालय की ओर से एक सशक्त समिति गठित की जा सकती है, जिसमें सुरक्षा क्लियरेंस बिल्कुल जरूरी है। इसी तरह से फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल, विशेष रूप से असम के मामले में ये व्यवस्था थी। असम में नागरिकता विवादों की जांच के लिए फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल को अधिकृत किया गया है, जो विदेशी अधिनियम 1946 और नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत काम करते हैं। स्थानीय प्रशासन, जो किसी भी राज्य का जो स्थानीय प्रशासन है, वो किसी भी नागरिक के उसकी नागरिकता के दावे की जांच वो करता है। इसमें स्थानीय पुलिस, सुरक्षा एजेंसियां भी शामिल होती हैं। तो जहां तक सवाल बिहार के को लेकर है, बिहार में 2003 के बाद जो गहन पुनरीक्षण मतदाता सूची के बारे में चुनाव आयोग ने जो पहल करने की बात जो चुनाव आयोग कर रहा है, वो नागरिकों में एक तरह से संशय भी है, और क्या होगा नहीं होगा इस तरह की बातें, और जो यहाँ से बड़ी संख्या में लोग बाहर हैं उनके वोट का भी क्या होगा, इस पर भी आशंका और सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस हिसाब से चुनाव आयोग ने 11 दस्तावेजों में से किसी एक के बारे में मांग की है, आपके वोटर लिस्ट में शामिल होने का जो आधार बनाया है, उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो आगे अब सुप्रीम कोर्ट में ADR की ओर से दायर याचिका पर अदालत का क्या रुख होता है, ये तो अब सोमवार या अगले हफ्ते पता चलेगा। तब तक मैं अजय कुमार और हमारी टीम के सहयोगी हिमांशु देव को दें आप इजाज़त। फिर मिलेंगे हम किसी नए अपडेट के साथ। तब तक आप बने रहें हमारे प्रभात खबर अखबार के साथ और प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। हमें दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।